भूलने की बीमारी भाई, मैंने करी इतनी बड़ी गलती कि जिसे सुनकर सोचकर मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि भाई इतनी सी उम्र में भूलने की बीमारी लग गई है। नमस्ते, मेरा नाम है आशिमा और मैं अपने सास ससुर के साथ उनके प्यारे से घर में रहती हूँ। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि जब तक जुगनू उठेगा तब तक मुझे अपना सारा काम खत्म करना था। आज मैं बना रही थी गोभी की सब्जी। मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था और मुझे लंच भी रेडी करना था। मुझसे आज तक कोई भी चपाती गोल नहीं बनी है। अब तो मेरे घर वालों को भी आड़ी टेढ़ी चपातियाँ खाने की आदत हो चुकी है। जुगनू के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करना था क्योंकि वो फिर बाद में मुझे काम करने नहीं देगा और मैं लेट हो जाऊंगी। सुबह सुबह पानी पीना अच्छा होता है स्किन के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी। तो मैंने पिया काफी सारा पानी। जब तक मैं बाहर निकली तब तक उजाला भी हो गया था, 7 बज चुके थे और मैं जल्दी जल्दी भागी नहाने के लिए। सर्दियों में सबसे बड़ा टास्क होता है नहाना, कि अगर आप नहा गए तो ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कौन सा मैच जीत लिया है भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है उसके बाद। तो ये है मेरी जमा पूंजी। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ मेकअप की चीज़ें इकट्ठी की है। मैं मेकअप करती नहीं हूँ, बल्कि ये जो मेरा मस्कारा है ये मेरे पास कम से कम 3 साल तक चला था। और ये है मेरा आज का आउटफिट। ये सूट मैं पहन के जा रही थी आज ड्यूटी। ये गरम सूट है। ये मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किए हैं और ये जो इयररिंग्स हैं ये ब्लैक कलर के हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। भाई मेरे पास मेरा दिया कुछ भी नहीं है, सब गिफ्टेड है। और उसके साथ मैं पहन रही थी ये ब्लैक श्रग। ये भी मेरी मम्मा ने मुझे इस सूट के साथ ही गिफ्ट किया था। सर्दियों में मुझे मोटे सूट का एक समझ नहीं आता कि इनके दुपट्टा लेना कैसे है। आप गले में डालो तो ऐसा लगता है कोई फंदा है, साइड में डालो तो इतना हैवी होता है संभाल नहीं सकते, आगे से फ्रंट में डालो तो पूरे लुक सूट की लुक खराब हो जाती है भाई, समझ नहीं आता। और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज गर्म सूट पहना जाए। और उसके बाद करी जल्दी जल्दी से पूजा, फिर खाया खाना। भाई खाना गले से नीचे उतर नहीं रहा था क्योंकि मैं हो गई थी लेट। तो जब भी मैं कहीं लेट होती हूँ ना और खाना जल्दी जल्दी खाना पड़ता है ना तो मुझसे कभी खाना खाया नहीं जाता है भाई। मैं खाना हमेशा आराम से बैठ के खाती हूँ। घर पे भी मैं सबसे पहले खाना खाने बैठती हूँ और सबसे लास्ट में उठती हूँ। मेरी हालत बिल्कुल इसकी तरह होती है, सुबह सुबह बस भागो भाई, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, ना मुझे कुछ दिखाई देता है। मैं जल्दी जल्दी से सड़क में पहुंची। शुक्र है जब तक मैं पहुंची तब तक मेरी बस नहीं आई थी, बस नहीं छूटी थी आज। फिर आई मेरी बस और मुझे आज बस में सीट भी मिल गई थी। मैं ड्यूटी पहुंची, फिर मुझे याद आया मैंने कर ली है इतनी बड़ी गलती कि मैं अपनी ऑफिस की चाबियां घर भूल आई हूँ। फिर मैंने मम्मा को भी कॉल की बट उन्हें कहीं नहीं मिली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है, चाबियां गई तो गई कहाँ। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद लंच टाइम में जब मैं लंच करके फ्री हुई तब जाके मुझे अपने ड्यूटी रूम से चाबियां मिली। ये सफाई करते हुए किसी को मिली थी और उन्होंने यहीं टेबल पे छोड़ दी थी। सारा काम खत्म करके मैं निकल गई घर की ओर, लिए थोड़े से फ्रूट्स। और बारिश भी होने लगी थी क्योंकि हल्का सा सुबह मौसम खराब था और मैं छाता नहीं लेके आई थी। 500 रुपए के फ्रूट लेने के बाद मुझे फ्रूट वाले भैया ने एक गिफ्ट में डिस्काउंट के तौर पे एक अमरूद दिया, जो कि मैंने रास्ते में चलते चलते ही खा लिया था क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। लंच में मैं सिर्फ 2 चपातियाँ लेके गई थी। जब तक मैं घर पहुंची तब तक मम्मा ने आग भी जला ली थी, जुगनू खा रहा था खाना। और आज मैं घर पे बना रही थी न्यूट्री और मैंने पहना था ये भालू सूट। भाई पतले आदमी भालू सूट पहने तो थोड़े से हेल्दी लगते हैं, लेकिन जब मोटे आदमी भालू सूट पहने ना तो वो भालू ही लगते हैं। फिर की मैंने और जुगनू ने थोड़ी सी पेट पूजा। जुगनू से ज्यादा बिस्किट तो मैंने खा लिया। मेरी और जुगनू की हमेशा बिस्किट पे लड़ाई होती है। कौन कौन सा काम किया? गुड्डी वाला, आलू वाला। आलू वाला गुटे वाला? हाँ। अच्छा। तू राम फोन देखता? ऑन। आज पापा की टर्न थी खाना बनाने की। पापा ने बनाया खाना, मेरी टर्न थी चपाती बनाने की, बर्तन धोने की। सारा काम खत्म करके हम चल पड़े थे सोने क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गए थे, बाहर बारिश हो रही थी। ओके बाय, गुड नाइट।